व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जी हां, उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड 30 प्रश्न। जी हां दोस्तों, इस लाइव सीरीज में हम 30 प्रश्न जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होंगे और ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। तो ये सीरीज हम आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेकर हाजिर हो गए हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में ऐसे ही लगातार तैयारी कर सके। क्योंकि हर रोज हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए एक सीरीज जिसमें होते हैं ढेर सारे प्रश्न। और आपका ये सवाल था कि सर 4-5 दिन से क्लासेज क्यों नहीं कंटिन्यू हो रही है, तो उसका रीज़न ये था कि मेरी हरियाणा स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन में अभी जो जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप थी तो उसमें ड्यूटी लगी हुई थी। सो इस वजह से मैं 3-4 दिन आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो भाई एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें, इंस्पायर होते रहें। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने करने की कोशिश की है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। शरीर में उपचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को कहते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच द टॉक्सिक रेजिड्यूल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस इज कॉल्ड। चलिए बताइए जल्दी से, अपना जो आंसर है उसको टिक मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। मेन रोल किसका रहता है? मैं सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, बाकी ऑप्शन आप देखते रहिएगा और फिर टिक मार्क कर लीजिएगा। चलिए मैं राइट आंसर को टिक मार्क कर देता हूँ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा, उत्सर्जन। ठीक है, एक्सक्रीशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? व्हाट आर द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ किडनी? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। चलिए राइट ऑप्शन को मैं टिक मार्क किए देता हूँ। सो राइट ऑप्शन हेयर इज नेफ्रॉन। ठीक है, जो आपका गुर्दा होता है, किडनी होती है, उसकी जो आपकी इकाई होती है, आप ये कह सकते हैं कि इसकी यूनिट है, किस यूनिट में काम होता है आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन का, तो नेफ्रॉन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मैपिगी नलिका, नेफ्रेडिया, ज्वालाकोशिका या फिर वृक्क? चलिए क्या होता है जिसकी वजह से जो केचुआ है, देखिए मिट्टी खाता है, आपने देखा होगा कि एक क्यूरियोसिटी भी थी, जिज्ञासा भी थी मेरे लिए भी। तो चलिए मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया और आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैं, आपको भी पता होना चाहिए। चलिए इसको कहते हैं ऑप्शन बी, नेफ्रीडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वर्ण्य पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर nitrogenous waste formed in the body of animal? चलिए तो यहाँ पर देखिए एनिमल्स आपका आ गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं उनमें क्या बनता है जो नाइट्रोजनीकरण आपका, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, इसमें आपका ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सभी बनते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। निम्नलिखित में से गुर्दा का भाग कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज और आर पार्ट ऑफ किडनी? क्वेश्चन नंबर 5, आपको किडनी के पार्ट्स का नाम बताना है, कौन से हैं? चलिए राइट ऑप्शन को मैं टिक मार्क किए देता हूँ। ऑप्शन डी इज अ राइट हेयर। आपका मेडुला बर्तनी स्तंभ, या फिर इसको कॉलम्स ऑफ बर्टिनी और वर्टक्स, या फिर इसको आप कॉर्टेक्स बोल देते हो, तो ये सभी इसके आपके किडनी के पार्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दे को पहली बार विलियम जे कॉल्फ ने कब पेश किया था? आर्टिफिशियल किडनी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम्स जे कॉल्फ इन कौन से ईयर में किया था? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। So I'm just tick right answer here. So right is
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। 1920 में पहली बार आर्टिफिशियल किडनी का इंट्रोड्यूस किया था विलियम जेकॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू विच और विच पिगमेंट? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए, जल्दी कीजिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सीरीज लंबी हो जाएगी। चलिए, तो यूरिन का जो कलर पीला हो जाता है वो इसलिए होता है कि इसमें यूरोक्रोम की मात्रा होती है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ मेन रीजंस ऑफ योर यूरिन कलर ऑफ येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, प्रोडक्शंस ऑफ इम्यून एलिमेंट्स और रेगुलेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स इन ब्लड। चलिए, राइट ऑप्शन को मैं टिक मार्क किए देता हूँ। सो राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता है आपका किडनी, ठीक है। प्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स का आपका जो काम है ये गुर्दे का नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोमेन संपुट किस से संबंधित है? फ्रॉम विच बोमेन्स कैप्सूल्स इज रिलेटेड? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और आप सबको पता है कि ये हमारी सीरीज एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जल्दी से टिक मार्क कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजा मूत्र थोड़ा प्राकृतिक का होता है, खालिस्तान में आपको फिलअप करना है। फ्रेश यूरिन इज स्लाइटली डैश इन नेचर। चलिए चार ऑप्शंस जल्दी से जल्दी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट आंसर को टिक मार्क कर रहा हूं, ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? जल्दी से बताइए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस्ड? चलिए, जी हाँ, आप चले गए होंगे किडनी पर, लेकिन किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो जो आपका यूरिया का निर्माण होता है ये आपके लीवर में होता है भाई। आप सबको ध्यान में रखना है कि जो लीवर है वो यूरिया का निर्माण करता है और उसको बाहर निकालने का काम आपका, जी हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, किडनी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनुष्यों के लिए सबसे अधिक आविष नाइट्रोजनीकरण वर्ण्य पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजस वेस्ट इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर ह्यूमन? चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर है, टिक मार्क कर लीजिए, पेन और पेपर अपने साथ में रखिए भाई। चलिए, यहाँ पर पूछा कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक आपका आविष नाइट्रोजनीकरण, ठीक है, जो वेस्ट है वो कौन सा है? तो ये रहता है आपका अमोनियल, ठीक है, अमोनिया इसको आप कह सकते हैं, अमोनिया, अमोनियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी इज कॉल्ड? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देखिएगा। चलिए राइट आंसर टिक मार्क करने के लिए मैं आ गया हूं। सो हियर द राइट ऑप्शन इज नेफ्रॉन। जी हाँ, गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है, जो फंक्शनल यूनिट है, उसको नेफ्रॉन कहा जाता है और एक किडनी में लगभग 10 लाख के करीब आपके नेफ्रॉन होते हैं। लगभग बोला है भाई मैंने, कभी आप फिर ये बोलो कि सर इतना होता है इतना होता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्दे का बाहरी भाग कहलाता है, द आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड।
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से राइट आंसर टिक मार्क कर लीजिए। चलिए, राइट आंसर को मैं टिक मार्क करने के लिए जी हाँ, पेन और पेपर ले लेता हूँ। सो हियर इज़ द राइट ऑप्शन इज़, इसको वल्कुट या फिर इंग्लिश में आप कॉर्टेक्स कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चल। ग्लूकोज के पुनः अवशोषण का कार्य कौन करता है? हु परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रीअब्जॉर्प्शंस ऑफ ग्लूकोज। चलिए मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इस आंसर की, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ताकि आपको डाउट ना रहे। चलिए, तो पुनः अवशोषण का कार्य है ये आपका पीसीटी, ठीक है, पीसीटी करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर चलता हूँ थोड़ा सा आपको। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, समीपस्थ घुमावदार नलिका द्वारा 100% ग्लूकोज के पुनः अवशोषण का कार्य किया जाता है। इसको आप पीसीटी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? सपोज कीजिए कि आपकी जो ब्लड है, आपके ब्लड में जो यूरिक एसिड है या फिर यूरिया है और नाइट्रोजनी कण जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जमा हो जाते हैं, तो आपका कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग व्हेन नाइट्रोजन वेस्ट accumulates in the blood? बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है। इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी है, आपके गुर्दे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहा जाता है भाई इसको? जल्दी से देख लीजिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट ऑप्शन टिक मार्क कर रहा हूं मैं, मेल्पिपिगाई और मेल्पिपिगियन बॉडी इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी तथा सॉरी जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय या फिर आप इसको कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से राइट आंसर चेक कर लीजिए। चलिए राइट आंसर रहेगा आपका किडनी। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथिन चक्र में एंजाइम ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिन को तोड़ता है। इन ऑर्थिनिन साइकिल एंजाइम्स ऑर्गेनेज ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिन इनटू। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए कौन तोड़ता है और क्या बनेगा? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूं आपको। जब आपका ऑर्थिनिन साइकिल के अंदर एंजाइम ऑर्गेनाइज ऑर्जिनिन को तोड़ता है तो आपका ऑर्थिनिन और यूरिया बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन? यहाँ पर लगभग में पूछा है भाई, नियर अबाउट पूछा है, तो नियर अबाउट मैं आपको बता देता हूँ अभी। नियर अबाउट में 5.5 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, ठीक है। एवरेज बता रहा हूँ मैं अभी आपको। सो एवरेज है यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। नियर अबाउट 6 होती है पीएच वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। प्रति चक्र हमारा हृदय कितना रुधिर पंप करता है? हाउ मच ब्लड डज आवर हार्ट पंप पर साइकिल? चलिए थोड़ा सा मैं इस पर साइकिल की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। पर साइकिल का मतलब यहाँ पर आपका है कि एक स्ट्रोक वॉल्यूम में,
ठीक है। जब एक स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, लब डब, एक हार्ट बीट में कितना ब्लड है वो पंप आउट होता है आपका अरोटा में? चलिए, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। आपका अप्रोक्सीमेट 70 ml, 70 ml के करीब जो आपका ब्लड है वो अरोटा के अंदर प्रवाहित किया जाता है when the one heartbeat, or you can say it's a one stroke volume. Next question on your screen, question number here is 22. निम्न में से किस वर्ण्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? Which of the following waste needs more water to remove out from the body? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, देखिए नाइट्रोजनी अपशिष्ट की बात करें तो ये आपका यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया तीनों ही होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने की ज़रूरत होती है और पानी की ज़्यादा मात्रा लगेगी तो ये आपकी अमोनिया के लिए लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक वृक्क में लगभग वक्राणु पाई जाती हैं। ईच किडनी हैज़ नियरली स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्लेक्स, ट्यूबुलर। लगभग कितने होते हैं? चलिए, मैं थोड़ा सा इसको पहले भी बता चुका हूँ, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लगभग 10 लाख एक किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन बना होता है, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर 30 में से कितना रहा। आउट ऑफ 30 व्हाट यू हैव गेट योर स्कोर। चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर जो आपका नेफ्रॉन है वो आपकी ट्यूबल से और आपकी रेनल कैप्सूल, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवाही धमनिका केशिका गुच्छ और अपवाही धमनिका किससे संबंधित है? फ्रॉम विच एफरेंट आर्ट्रियोल glomerulus and afferent arterioles are related. चलिए, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया है क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही है, तो भाई ये आपका उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 26। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन ऑफ ए नॉर्मल इंडिविजुअल इज। यूरिन के अंदर कितनी मात्रा होती है आपके पानी की? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से टिक मार्क कर लीजिए। चलिए, राइट ऑप्शन लगभग 95%, नियर अबाउट 95% ऑफ वाटर इन ह्यूमन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मनुष्य के शरीर में मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी होती है? देयर आर यूट्रस इन ह्यूमन बॉडी। यूरेटर्स। चलिए, बिल्कुल इजी है, दो किडनी है तो दो ही आपके अंदर आपके यूरेटर्स मिलते हैं, ठीक है, दो मूत्रवाहिनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक असामान्य मूत्र की स्थिति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ एबनॉर्मल यूरिन? क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, राइट ऑप्शन को टिक मार्क कर देते हैं। जी हाँ, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें सभी में होता है ग्लाइकोसूरिया, पीलिया और कीटोन यूरिया, ठीक है, ये तीनों ही आपकी सिचुएशंस होती है अगर अब नॉर्मल यूरिन की बात करें, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोहनकारी इकाई है,
डायलिसिंग यूनिट इज, जी हाँ, आपने सुना होगा डायलिसिस होता है। अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? अपोहनकारी इकाई डायलिसिंग यूनिट यहाँ पर क्या रहेगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन इज आर्टिफिशियल किडनीज, कृत्रिम गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस या फिर इसको उदक में रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज यूरिटिकेरिया डिजीज is caused by deficiency of which hormone? चलिए, राइट ऑप्शन आई थिंक आपने टिक मार्क कर लिया है। सो हियर इज अ राइट ऑप्शन इज वेसोप्रेसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस भी दे दूं चलते चलते। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मींस मेलिटस मधुमेह रोग होता है, और वेसोप्रेसिन की कमी की वजह से आपको डायबिटीज इंसिपिडिस या फिर उदक में रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को ज़रूर रिव्यू में लीजिए। जी हाँ, रिव्यू ज़रूर कीजिएगा चैनल का। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, उसके बाद में आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।